हेलो। आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर बात करूंगा जो कि कंपटीशन और एकेडमिक दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये बिहार बोर्ड, सीबीएसई वगैरह सभी में पूछा जाता है कि इंजन की जो शक्ति है वो हॉर्स पावर में मापी जाती है। क्यों? इंजन का कोई भी पावर हॉर्स पावर में ही क्यों नापा जाएगा? मतलब कि इंजन की जो शक्ति है उसको हॉर्स से जोड़ा क्यों जाएगा? ठीक है। और एक अलग सवाल ले रहे हैं कि 1 लीटर में कितना ग्राम होता है, 1 लीटर में कितना ग्राम होता है। दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को जानना चाहिए। रोचक सवाल है कि इंजन दोनों सवाल। तो पहला सवाल का हम लिख रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में घोड़ों का उपयोग पानी खींचने, कुओं से पानी खींचने में होता था। उपयोग देखिए, कुओं से पानी खींचने में होता था, पानी खींचने में होता था। अब क्या हुआ? भाप इंजन मैंने स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो जेम्स वाट ने गणना करके बताया, कैलकुलेट करके गणना करके बताया कि एक घोड़ा 550 पाउंड, ये लगभग होगा 250 किलो। 250 किलो के वजन को 1 मिनट में 1 फीट की ऊंचाई तक खींच सकता है ना? खींच सकता है अपने स्टीम इंजन को जेम्स वाट ने हॉर्स पावर का नाम देकर हॉर्स पावर का नाम देकर बेचना शुरू किया ताकि लोग घोड़ों के बदले उसके भाप इंजन से पानी निकाले और भाप इंजन से जो पानी निकाले तो उतना ही पानी जो लोग घोड़ा से निकालते थे उतना ही पानी इसका भाप इंजन निकालेगा। और इस बात को साबित करने के लिए गणना करके बताया कि एक घोड़ा 550 पाउंड के वजन को 1 मिनट में 1 फीट की ऊंचाई तक खींच सकता है। इस बात को प्रचारित कराया और इसलिए स्टीम इंजन को अपना हॉर्स पावर, जो स्टीम इंजन खोजा था जेम्स वाट, उसको हॉर्स पावर का नाम देकर बेचना शुरू किया ताकि लोग समझ जाए कि घोड़ों के बदले उसके इंजन से पानी उतना ही निकल सकता है और आराम से, बिना किसी पशु को, किसी एनिमल को परेशान किए हुए। तो ये इसका जवाब है कि हॉर्स पावर
किसी भी इंजन की जो शक्ति है ये हॉर्स पावर में ही क्यों मापी जाएगी। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं कि 1 लीटर में आखिर कितना ग्राम होता है। तो 1 लीटर में कितना ग्राम होता है यह उस तथ्य पर निर्भर करता है, तथ्य पर निर्भर करता है कि क्या मापा जा रहा है, क्या मापा जा रहा है। यह इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि कितना ग्राम होगा कि क्या नापा जा रहा है, क्योंकि विभिन्न पदार्थों का घनत्व माने डेंसिटी अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, जिसके चलते ग्रामों की संख्या घट बढ़ जाती है ना। और पदार्थों का घनत्व क्या होता है, अलग होता है। पदार्थों का घनत्व अलग होता है, अलग अलग होता है तो ग्राम भी अलग अलग हो जाएगा। अगर घनत्व अलग अलग तो उसका वेट भी अलग अलग। जैसे 1 लीटर, अगर 1 लीटर पानी है, अगर 1 लीटर पानी है तो इसका ग्राम होगा 1000 ग्राम। देखते रहिए कितना ग्राम होता है। 1 लीटर पानी में 1000 ग्राम। 1 लीटर खाद्य तेल में, जो खाने वाला तेल सरसों का तेल है, तो 1 लीटर खाद्य तेल में 910 ग्राम, 910 ग्राम होगा। 1 लीटर जो खाद्य तेल है, देखिए डिफरेंस पड़ना शुरू हो गया, 910 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे 1 लीटर अगर दूध रहे, तो 1 लीटर जब दूध रहेगा तो इसमें हो जाएगा 1032 ग्राम। देखिए ग्राम कैसे चेंज कर रहा है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है क्योंकि इसका डेंसिटी ही अलग अलग है। और इसी तरह से अगर 1 लीटर पेट्रोल हो जाए, यहाँ पे लिखते थे 1 लीटर पेट्रोल हो जाए, जो कि एक उड़नशील पदार्थ है, 1 लीटर पेट्रोल हो जाए तो इसका हो जाएगा आपको 750 ग्राम। तो दोनों सवाल का जवाब मिल गया। दोनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर पेट्रोल वोलेटाइल सब्सटेंस है 750 ग्राम, 1 लीटर खाद्य तेल 910 ग्राम, 1 लीटर पानी अगर है तो 1000 ग्राम, और 1 लीटर दूध है तो 1032 ग्राम। कुल मिला के अलग अलग ग्राम इसलिए हो रहा है कि क्योंकि विभिन्न पदार्थों का घनत्व अलग अलग होता है। विभिन्न पदार्थों का घनत्व अलग अलग होता है, यह 2 बार लिखा गया है ना। यह बात तथ्य में है कि विभिन्न पदार्थों का घनत्व अलग अलग होगा तो उसका ग्राम भी इसी आधार पर बदल जाएगा। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, अलग अलग चीज का अलग अलग है। ये देखना पड़ेगा कि क्या नापा जा रहा है। दूध है तो 1032, पानी नापना है 1000 ग्राम, 1 लीटर खाद्य तेल है तो 910, और 1 लीटर पेट्रोल है तो 750 ग्राम। ये इसका मतलब कि डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है क्योंकि इसका डेंसिटी भी डिफरेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस चैनल। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो कुछ आगे आपको समझना है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।